हमको स्कूल में क्या क्या सिखाया गया? लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना सिखाया गया, रीडिंग राइटिंग सिखाया गया, बट लिसनिंग वाज नेवर टॉट। एक दो हम्म। बंदे हैं, वो मिलते हैं, वो बोलते हैं यार कुछ मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, मेरा चश्मा लगाओ ना। तो बोलेगा अरे मैं तो ये 10 साल से लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिखता था। तो वो बोला मुझे तो अभी भी ब्लरी दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। अरे यार दिखेगा ना, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? तुम बोले थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, दिखेगा। अरे भाई कुछ नहीं दिख रहा, ब्लरी दिख रहा है, and वो उतार के दे दे रहा है चश्मा। हाँ, तूने तो मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं किया। सी, यू हैव नॉट इवन अप्रिशिएटेड। मैंने तुझे इतनी हेल्प ऑफर करी एंड यू नॉट अप्रिशिएटेड। आई एम गिविंग यू माई ग्लासेस एंड मेरे को 10 साल से इससे बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छी दुनिया दिख रही है, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। So the most precious gift we can give to anybody is giving a listening, and what mistakes we are making, that we are quick to give advice. वो दिन भी क्या दिन थे जब हम बहुत एनर्जेटिक थे, पतले थे, डिजीज फ्री थे, मजे करते थे और बहुत खुश थे। लेकिन अब क्या बदल गया है? शायद कुछ भी नहीं। We can still very well get back to our original form, our natural being. Dare to dream. You don't get what you deserve, you get what you create. Welcome everyone to episode 28 of Healthy Me, Happy Me and part 3 of Decoding the Sattvic Revolution book. दिल से स्वागत है हमारी गेस्ट स्पीकर सीए अंचल पोदार जी का। कुछ लोग आज नए ज्वाइनी हैं तो उनके लिए एक रिपीट इंट्रोडक्शन अंचल जी के बारे में। ये फिटनेस एंथुजियास्ट हैं and she's on a mission to spread world on medicine free life. अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शी ऑप्टेड फॉर ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज। इन द प्रोसेस उन्होंने काफी कुछ चीजें सीखी। हील योर लाइफ एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड राइटिंग, फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो प्रेयर, विपासना, सन योगा, सुदर्शन क्रिया। द लिस्ट इज अ लिटिल एंडलेस। उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोर्स भी किया फ्रॉम इमाना एंड वेलक्योर। और अब केमिकल फ्री लाइफ, मिलेट्स, ऑर्गेनिक फूड और 5 एलिमेंट्स को अपने लाइफ में उन्होंने इम्बाइब किया है। प्रोफेशन से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड एडवोकेट हैं, लेकिन बाय पैशन हेल्थ एंथुसियास्ट हैं। सो हियर इज अंचल जी फॉर अस एंड आई एम योर होस्ट सीए विनीता अस्कंदानी। 2 साल पहले मैंने भी एक क्वालिफिकेशन ऐड की अपनी अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, विच वाज बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर। जी हाँ, एक ये प्रोफेशनल कोर्स के जैसा ही है और आई थिंक सीए जितना ही डिफिकल्ट था और काफी कुछ लाइफ लर्निंग सिखा देता है, इसलिए मैं इसे एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही बोलती हूँ। अपनी हीलिंग जर्नी से इंस्पायर होके मैंने इस चैनल की शुरुआत की और लास्ट ईयर इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमने इसे लॉन्च किया था। नाउ वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 1300 प्लस मेंबर्स एंड 30 प्लस एक्सपर्ट्स ऑन आवर पैनल। We shall soon celebrate our first birthday. Lot more would be coming the way, but for today, over to you, Anchal ji. Thank you, Vinita. Thank you for such a lovely introduction. And so we all are back again, charged. थोड़ा गैप लंबा हो गया, मैं समझ सकती हूँ, बट एटलीस्ट मेरे ख्याल से अब ये डाइजेस्ट हो गया होगा, बिकॉज जो हमारी फर्स्ट 3 हैबिट्स है, किसी को याद है हमारी फर्स्ट 3 हैबिट्स जो हमने करी थी बुक में? पहले मैं रिकैपिचुलेट करा देती हूँ कि वी आर डूइंग Sure, बुक sure. रीडिंग ऑफ सात्विक रेवोल्यूशन. दिस बुक इज ऑथर्ड बाय सुभा जैन एंड her husband Harshvardhan. So this is the book, and so the Sattvic Revolution, and we have already covered 3 basic habits because there are 7 habits they talk about. तो 3 basic habits हम कर चुके हैं. किसी को याद है कौन सी वाली है वो? कोई चैट बॉक्स में डालेंगे, चैट बॉक्स एनेबल्ड है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो प्लीज लेट्स सी हु इज फास्ट. ये कौन सी हैबिट है? तो फर्स्ट हैबिट वाज कीप अ क्लीन बॉडी विद इन. एक वास गंदा था तो हमने देखा वो वास को बाहर से साफ करने से नहीं बन रहा था, हमने अंदर से कैसे कीप अ क्लीन बॉडी विद इन वो सीखा. सेकेंड हैबिट वाज ईट लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड फूड. तो वो लिविंग फूड कौन सा है, होलसम फूड कौन सा है और प्लांट बेस्ड फूड कौन सा है, हमने वो सीखा. एंड ऑन 2nd of February, द सेकेंड सेशन, हमने सीखा स्लीप लाइक अ बेबी.
कैसे एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं 2 फरवरी को, वो देखा सेकंड सेशन में। एंड स्लीप लाइक अ बेबी, हमारा सर्काडियन रिदम कैसे फॉलो करना है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ हैबिट, दैट इज सेलिब्रेट मूवमेंट। वी ऑल कैन सी द फोटोग्राफ। देयर इज अ एम्प्टी रूम, इसमें चेयर पे रखे हुए हैं कुछ सिगरेट, अल्कोहल, हैमबर्गर एंड समोसा। नाउ पुट इन द चैट बॉक्स विच वन यू आर गोइंग टू पिक द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट। आज संडे है, बिंदास हम अनहेल्दीएस्ट ले सकते हैं। तो कौन सा लेने वाले हैं आज हम लोग? पिक पिक पिक। सबसे अनहेल्दीएस्ट कौन सा पिक हुआ? बर्गर बोला वसुधा जी ने। ठीक है, सिर्फ बर्गर से चला लेंगे संडे को, ठीक है। बट नाउ द बुक अनवील्स कि इसमें से जो सबसे हेल्दी है, इट्स नॉट द अल्कोहल, इट्स नॉट द सिगरेट, इट्स नॉट द डीप फ्राइड समोसा और हैमबर्गर, बट बट इट इज द चेयर। दैट इज द रियल कल्प्रिट, बीइंग द मोस्ट डिजास्टरस इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिटिंग द होल डे। कैसे? बेड से बैठ के उठे, टॉयलेट की सीट पे बैठे, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे, कार बस मेट्रो पे बैठे, फिर उसके बाद काउच पे बैठे, थिएटर में बैठे। तो हमारा क्या हो रहा है? जैसे म्यूजिकल चेयर ही चल रही है हमारी लाइफ में। दिस चेयर टू दैट चेयर टू दैट चेयर, वी आर जस्ट मूविंग दैट वे इन द लाइफ। कैन यू थिंक हाउ मेनी आवर्स वी स्पेंड सिटिंग ईच डे? थिंक अपॉन हमारे कितने घंटे हम सिर्फ बैठने में दे रहे हैं। अभी ये सेशन भी हम बैठ के सुन रहे हैं। आई होप आई कैन सी यू, but this is what I think कि हम we all are just sitting the most of our waking hours in the day. The human body is not meant to sit for 10 to 12 hours. Past में कैसा था? Past में we were constantly moving. पानी भरने जाना है, चक्की चलानी है, खेतों में जाना है, काटना है, पैदल, कोई व्हीकल नहीं था, सब कुछ ठीक है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, बाहर खेलना। तो ये बेसिक इंट्रिंसिक लॉ ऑफ नेचर है, मूवमेंट। तो दिस इज व्हाट वाज देयर अर्लियर, बट इट्स नॉट हैपनिंग नाउ। तो मूवमेंट इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई देखते हैं ऐसे पड़ा रहता है, कोई अटका रहता है। सब एनिमल्स और सब लाइफ के लिए फंडामेंटल इज कि मूवमेंट इज वेरी एसेंशियल। So this is the fourth habit which talks about celebrate movement. Now we have understood कि why movement is important. So what really happens to your body when we move? When we are sitting, हमारा heart rate कितना होता है? Average 60 to 100 pulse, heart rate. बट जब हम इंट्रेंसिक मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारा हार्ट बीट रेट पहुंच जाता है 150 to 180 पर मिनट। ये हार्ट बीटिंग जब फास्ट होती है तो क्या होता है? हार्ट से ज्यादा पंपिंग होती है ब्लड का। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इमेंस बेनिफिट। स्किन तक आते हैं ये सारे ब्लड। फास्ट जब आएगी तो हमारी स्किन भी पिंक होती है। कैसे? हमारे ऑक्सीजन ज्यादा पहुंची हर सेल पे, वी गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन। जब ज्यादा फास्ट ब्लड सप्लाई हो रहा है तो हमारा टॉक्सिन्स का भी मूवमेंट उतना फास्ट होगा, उतना जल्दी इरेडिकेट होगा। हमारे जो पेट में डाइजेशन है, डाइजेशन को बूस्ट मिलेगा मूवमेंट से। और जब इतना ब्लड सर्कुलेशन होगा हमारी बॉडी में तो हमारा मूड अपलिफ्ट होगा। So this is the reason when our research was done with the 13,000 high school students जो हफ्ते में 4 दिन on a week 4 days करते थे, तो उनकी सैडनेस जो थी वो क्या थी? रिड्यूस्ड। तो इफ यू इन अ बैड मूड, गो फॉर अ वॉक, एंड इफ यू आर स्टिल इन अ बैड मूड, गो फॉर वन मोर वॉक। सो दिस इज द की मंत्र। अभी जैसे कहीं भी झगड़ा हुआ, कुछ भी quarrel हो, डोंट सिट देयर एनी मोर, गो डू अ वॉक। जब हार्ट बीट रेट फास्ट होगी, ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो आपका बैड मूड विल कन्वर्ट टू अ बेटर मूड। ठीक है। सो रिमेंबर, अ बॉडी इन मोशन ऑलवेज स्टेज अलाइव। जो बॉडी मूवमेंट में है वो बॉडी हमेशा अलाइव रहेगी। एंड अ बॉडी विदाउट मोशन डीकम्पोजेस। व्हाट इज डीकम्पोजेस? जो चीजें सड़ने लगती हैं। तो जो अगर बॉडी में मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, तो it will decompose, the body will decompose, but the body in motion will stay alive. वो active रहेगी, वो healthy रहेगी, वो alive रहेगी। So those who think that they have no time for exercise will sooner or later have to find out time for, will sooner or later will have to time find for illness.
ठीक है, अभी एक्सरसाइज करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मेरे पास ये है ये है ये है, बैक टू बैक है। बट आज नहीं तो कल उन्हें बीमारी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 4, सेलिब्रेट मूवमेंट। तो क्या करे, कैसे करे कि कंसिस्टेंसी रहे। तो दे हैव कंफर्म कि व्हाई मूवमेंट इज नॉट अ कंसिस्टेंट हैबिट। पहले हम अपना इवेल्युएट करते हैं कि क्यों मूवमेंट आज होता है, फिर 3 दिन नहीं होता। आज हमने वॉक किया, नहीं हो रहा है। तो पहली चीज है कि वी डोंट जेन्युइनली एंजॉय द प्रोसेस। अगर हम वॉक करने जा रहे हैं तो किसी ने हमें फोर्स किया कि जाओ, तुम्हें चाय नहीं मिलेगी जब तक तुम वॉक करके नहीं आओगे, होता है हमारे साथ ऐसा। या फिर वी आर नॉट फोर्स, हमारी नींद पूरी नहीं हुई एंड वी आर फोर्स टू गो आउट डू दी एक्सरसाइज, दैट इज वाई वी आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। इसके लिए हमारी वो हैबिट कंसिस्टेंटली नहीं रहती है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन छूट जाती है। या फिर वी आर अ पर्सन जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है कि मैं तो पूरा करूंगा तो 1.5 घंटा करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। तो वैसे लोग भी ऑल और नथिंग वाला जिनका माइंडसेट है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन दिस हैबिट। या फिर कोई, नो वन इज देयर टू कीप अ टैब ऑन अस। किया तो किया, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, नाउ वी आर ग्रोन अप। इट्स नॉट कि मेरा पी का एक्सरसाइज, मेरे मार्क्स डलने वाले हैं तो मैं क्यों करूं, करूं नहीं करूं, ठीक है ना। तो इसके ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबको पता है, कुछ नया तो नहीं बता रहे। बट आज सुबह सुबह संडे था, कितनों ने करी? लेट्स रेज आवर हैंड। कितनों ने करी? करी? नहीं भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं था, आज तो मेरा ये रूटीन था, आज तो संडे मॉर्निंग में तो लेट उठी। तो ये हमारे पास हमेशा एक रीजंस रहते हैं, बट वो रीजंस और एक्सक्यूजेस के पीछे ये रीजन है कि वी आर नॉट एंजॉइंग। वरना अरे मेरा सुबह नहीं हो पाया, मैं तो शाम को करके ही खाना खाऊंगा, ऐसे कैसे मेरा छूट जाएगी एक्सरसाइज। तो वो जज्बा नहीं आएगा जब तक वी आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। तो ये 3 रीजन की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो शी हैज मेंशन्ड इन द बुक कि देयर आर 3 गोल्डन स्टेप्स जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज मूवमेंट के रूटीन में रह सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज चूज अ मूवमेंट दैट फील्स लाइक सेलिब्रेशन नॉट एन ऑब्लिगेशन। आई नो विनीता, शी लव्स डांसिंग। उसको बोल दोगे तो मेरे ख्याल से शायद वो दिन भर की एक्सरसाइज नहीं होगी ना, तो बारात जा रही होगी तो वो नाच लेगी। तो यू फील लाइक दैट इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, करना पड़ता है। बट वेन यू एंजॉय द प्रोसेस तो इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। Vinita likes dancing, I might like exercising, somebody might like yoga, somebody might like walking, jogging, running, ठीक है, किसी के लिए जिमिंग। तो whatsoever is your liking, जो आपका सेलिब्रेशन है, दैट शुड बी टेकन एज अ मूवमेंट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपका एक्सरसाइज रिजीम मैं नहीं डिसाइड करूंगी कि आपने वॉक करना है, कि आपको डांस करना है, कि आपको जिम्बा करना है, कि एरोबिक्स करना है। वो चॉइस आपकी रहेगी कि आपको क्या चीज से सेलिब्रेशन फील होता है। वो आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक कंडीशन नहीं होना, अरे यार मुझे तो वजन लूज करना है इसके लिए मैं क्लास जा रही हूँ, या मुझे एक्स्ट्रा पसीना बहाना है इसके लिए मैं जा रही हूँ, देन दैट इज एन ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट अ जॉय बट समथिंग विच यू डू एज अ जॉय। आई डू लव डांसिंग, गरबा बहुत पसंद है अगर किसी को, तो उसके लिए वो जॉय है, वो हैप्पीनेस की मोमेंट लाता है। तो ये अपने को ऐसी एक्टिविटीज हमें चूज करनी है, देन इट विल बिकम सस्टेनेबल। सो इंस्टेड, तो मूवमेंट विल नॉट शुड नॉट बी ऑब्लिगेटरी, इंस्टेड मूवमेंट शुड बी a celebration of what your body is capable of, never of punishment of what you ate। ओ कल तो मैंने ना समोसा खाया था, पिज्जा खाया था, इसलिए आज मुझे 2 घंटा एक्सरसाइज करके आना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स अ पनिशमेंट, ये कल ये खाया था इसलिए आज उसके ये उसका कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। इट शुड बी ए सेलिब्रेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, मेरा ये मूवमेंट का रेजिमेंट रहेगा। तो विच मूवमेंट ब्रिंग्स ऑब्लिगेशन फॉर यू एंड विच मूवमेंट ब्रिंग सेलिब्रेशन फॉर यू। तो लेट्स जॉट इट डाउन। तो फिर ये एक थ्योरी लेक्चर नहीं रहेगा कि कौन सा हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, कौन सा सेलिब्रेशन है। आर वी ऑल डन? सो हमको एक क्लैरिटी आएगी कि दिस इज व्हाट आई लाइक, डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी जो आपको पसंद है। तो ऑब्लिगेशन कौन सा है आपके लिए और सेलिब्रेशन कौन सा है आपको। एम आई क्लियर? सबने नोटिंग कर लिया तो विनीता? यस अंजल जी। आई कांट सी द चैट बॉक्स, सो शुड आई गो अहेड? या वी कैन गो अहेड। ठीक है। सो आई थिंक हम सबने इतने पार्ट के बाद समझ लिया कि हमारे लिए कुछ चीजें जो ऑब्लिगेटरी है, कुछ चीजें हैं जो सेलिब्रेशन है। तो हम अपने सेलिब्रेशन को चॉइस करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है गोल्डन रूल का? सेकंड प्रैक्टिकल स्टेप इज डोंट ब्रेक द चेन।
Even if you can't do it perfectly, just show up. राइट. सो देर इज वन मिस्टर परफेक्ट जो एक्सरसाइज पूरा 1.5 घंटा पसीना बहा के कपड़े गीले करके रोज करता है. ये तो पहले दिन उसका कैसा रहता है टेम्परामेंट, हाँ या सो मंडे यस डन, ट्यूसडे यस डन, वेडनेसडे थोड़ा सा उठने के टाइम यू फील डल. बट मिस्टर परफेक्ट है, वो करेगा तो पूरा ही, नहीं तो नहीं करेगा. बहुत एंथुजियाशन है, बहुत डिटर्मिनेशन है, पूरा फुल बॉडी वर्कआउट एवरीडे करेगा. उसी के कंपैरिजन में मिस्टर रिपीटेशन है जो कंसिस्टेंसी में बिलीव करता है कि सातों दिन मैं जाऊंगा ही, 20 मिनट तो 20 मिनट, बट मैं जाऊंगा ही, करके ही आऊंगा. तो वो ही बिलीव्स इन कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन. सो द पर्सन हु इज मोर कंसिस्टेंट विल गेट बेटर रिजल्ट देन बीइंग मिस्टर परफेक्ट. तो इसके लिए द मैजिक मंत्र इज कि डोंट ब्रेक द चेन एंड जस्ट शो अप इन ऑन अ बिजी डे. एवरीबडी वुड हैव सम इमरजेंसीज, कुछ ज्यादा लाइंड अप आ जाएगा, कभी फ्लाइट रहेगा, कभी ट्रैवल रहेगा. जस्ट शो अप, सिर्फ 20 मिनट्स कर लो. इवन इफ यू आर इन अ ट्रेन, यू कैन, 24 आवर्स का ट्रैवलिंग है प्रयागराज तक, 20 मिनट्स वॉक ऑन द ट्रेन. फ्लाइट है, वॉक एयरपोर्ट पे, तो यू कैन ढूंढ सकते हैं. 24 आवर्स में हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता. डोंट ब्रेक द चेन. This doesn't mean if you are sick that day, you have to rest. So, barring those exceptions, you have to do expected not to break the chain. This is the second golden rule. And there is a safety net. Never miss twice. जैसे आज मेरे से मिस हो गया for some reason, emergency थी, travel था, तो अगर आज मिस हो गया है तो the golden rule says कि safety net है कि don't break it twice. आज तो छूट गया, कल वो गलती मत करना. कल please get up and do it. So never miss it twice. So these are the things which will bring consistency in your movement regimen. So the third practical step is find an accountability partner. यार मुझे 6 बजे वॉक पे जाना, पर 6 बजे उठने नहीं बनता वो कोजी बेड से. Find a partner who will call you. Ask him कि मुझे लैंडलाइन पे फोन करना, तो मैं बेड से उठ के आऊंगा. फोन तो कैसे मैं उठा के फोन हाँ हूँ करके वापस हो जाऊंगा, ना ना. उसे बोलो लैंडलाइन पे फोन करना, इंटरकॉम पे करना. लैंडलाइन पे किया तो मैं बेड से उठ के आया, फोन उठाया, हाँ आता हूँ. जैसे ही बेड से उठेगा तो एक बार नींद खुलेगी अपने आप. तो आप एक फैमिली मेंबर को, आपके बेस्ट बडी को, कोच को, ट्रेनर को, have accountability partner. So practicing with a teacher or trainer makes a massive difference. Or chances of cancellation is reduced. So group classes, online trainers, personal trainers, family and others are the best accountability partner to have. So these are the 3 reasons जिससे हम ज्यादा अपना movement regimen को consistent बना सकते हैं. Next is how to get more of each movement session. We all are humans. ठीक है, हम हमारा नेचर के 5 पार्ट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, अग्नि, स्पेस, एयर एंड स्पेस. पांचों हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर भी. बट अगर हमको हर मूवमेंट सेशन में और ज्यादा चाहिए तो शी सेज कि अगर ट्रिपल एडवांटेज मिलेगा, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सनलाइट में अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं, वी गेट फायर, एंड हम नेचर में कर रहे हैं तो वी गेट ऑक्सीजन ऑल्सो. तो हमको और ट्रिपल बेनिफिट मिल जाता है एक्सरसाइज. तो रादर देन डूइंग इट इन अ क्लोज रूम और जिम टाइप एनवायरमेंट, बेटर डू इन अ गार्डन वेयर सनलाइट भी पड़े, ऑक्सीजन भी ज्यादा जाए और एक्सरसाइज रेजिमेंट भी हो जाए. एंड एट द सेम टाइम अगर हम नेचुरल फैब्रिक्स पहने, प्रेफरेबली कॉटन के कपड़े, लाइट कलर्ड कपड़े, रादर देन स्किन टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स, तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा एयर सर्कुलेशन, ब्रीदिंग हो पाएगी स्किन से, तो हमको मूवमेंट रेजिमेंट से और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस वाज द फोर्थ हैबिट, सेलिब्रेट मूवमेंट. आज हमको काफी सारा कवर अप करना है, सो आई विल बी अ बिट फास्ट. सो द नेक्स्ट हैबिट इज श्योर हैबिट श्योर नंबर अंजलि. 5, दैट इज नरिश रिलेशनशिप. कई बार हमारे घरों में एसी ऑन रह जाता है एंड उसका बिल तो लगता ही रहता है ना. तो उन्होंने कंपेयर किया है कि देयर इज अ एसी इनसाइड यू विच नीड्स टू बी स्विच्ड ऑफ. फ्लोरिडा हेल्थ इंस्टीट्यूट में शी हैड वेंट, और एक लेडी थी, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था एंड वो सब रेजिमेंट फॉलो कर रही थी, खाना पीना, डाइट, योगा, सब कुछ. बट शी वाज नॉट रीचिंग better health. Health wasn't improving. So then it was diagnosed with her sessions talking कि 2 डेकेड पुराना उसका एक इमोशनल बैगेज है, कुछ उसके अंदर का पेन था जो अनरिजॉल्व था. दैट इज वाई वो अपनी पीक हेल्थ पे नहीं पहुंच पा रही थी. सेम वे, और जैसे ही उसका वो रिजॉल्व किया इमोशनल बैगेज, उसकी हेल्थ यूं 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 ठीक हो गई. तो सुबह herself has seen in the Florida Health Institute how her cancer got healed with this
इमोशनल बैगेज बर्डनिंग रिमूवल। तो पीक हेल्थ में पहुंचने के लिए हमारे को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वी आर बर्डन विद अनरिजॉल्व इमोशनल बैगेज। जस्ट लाइक फिजिकल बॉडी, वी नीड टू नरिश अवर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ विद पॉजिटिव इमोशन एंड रिमूव द इमोशनल बर्डन। हम अपने फिजिकल बॉडी के लिए भी ऐसे करते हैं ना, अच्छा खाना भी दे रहे हैं और हम रिमूव करें टॉक्सिन्स को, दो चीजें करते हैं ना, जो चैप्टर 1-2 में बताया था। तो सेम वे हमारे हमारे इमोशनल के भी सेम करना है। सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इमोशन एंड हेल्थ? हमें लगता है कि अच्छा लगता है। तो देर वॉज, जैसे अभी हमें बहुत भूख लगी है, ऑफिस से 8-10 घंटे बाद आए हैं, टाइम ही नहीं मिला खाने का और हम बहुत भूखे हैं, एंड वी रिसीव अ फोन कॉल, इमीडिएटली खाना लगा हुआ है, वी आर अबाउट टू टेक द फर्स्ट बाइट, एंड वी रिसीव अ फोन कॉल एंड somebody वेरी क्लोज हैज गॉट एन एक्सीडेंट या कुछ सैड न्यूज आती है। तो वो टाइम पे क्या हमको भूख लगती है? क्या फिर वो जितनी भी भूख लगी थी वो हमसे खाना खाया जाता है? नहीं खा पाते। तो देर इज अ रिलेशन बिटवीन अवर फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल। सेम इज, जब पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, जैसे आज मेरा सेशन है तो मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, राइट? दिस इज ऑल ऑटोमेटिक, दिस इज नथिंग टू डू विद द फूड, राइट? बट देर इज अ रिलेशन विच इज इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर बोथ रिलेटेड। सो वी नीड टू, अंशल जी, ऑपोजिट भी होता है। हम जब बहुत खुश होते हैं, फेस्टिवल टाइम है, तब ऐसा लगता है कि सारे चीट प्लान चीट डेज को भी साइड कर दो और अब मन से खाना खाना है अब। एकदम 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 लाइक व्हेन आई माई मीट माई सिस्टर्स, माई मदर, हम लोग खाते हैं जब पार्टी करते, पार्टी इज लाइक फूड ना। या तो फन विद इसके लिए फूड। इम्यून सिस्टम पे स्टडी भी हुआ था कि हाफ ग्रुप को एकदम पहले बोला गया तुम अपने बुरे इंस्टेंसेस याद करो और उसका क्या हुआ था उसका नोटिंग करो, और उसका फिर उसके बाद फ्लू इंजेक्शन लगाया, 6 महीने तक देयर इम्यून सिस्टम वॉज रिवाइव। 6 महीने तक उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि उस टाइम जब इंजेक्शन लगने थे, वैक्सीन लगने थी, उनका फेज ऑफ माइंड बहुत डाउन था। सेम वे अगर हमारी फिजिकल बॉडी का स्टेट अप रहेगा और उस टाइम इम्यूनिटी के ये वैक्सीन लगेंगे तो विल एबल टू डू। तो ग्रुप 2 का इम्यून सिस्टम वाज इम्पेयर्ड फॉर 6 मंथ। तो हमारे इमोशनल स्टेट इन्फ्लुएंसेस अवर इम्यूनिटी, सो इट इज रिलेटेड टू द इलनेस एंड ओवरऑल फिजिकल स्टेट। तो व्हाट पेंट अप एज एंगर, क्रॉनिक एंजाइटी, सप्रेस ग्रीफ या बॉटल्ड अप गिल्ट, वो धीरे धीरे आवर्स डेज ईयर्स में क्या करता होगा हमारे फिजिकल बॉडी में? These unresolved relationship is bitter, negative feeling, and relation that ends with lingering misunderstanding या conflict. हर्ट उसने हमको किया था या हमने उसको किया था, जाने अनजाने, ये नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड देम हमारे सिस्टम को डैमेज करता है। जैसे कि ये एक घर दिया हुआ है, इसके टॉप पे एक एसी है, टॉप वाले फ्लोर पे, और हम वो कमरा तो भूल ही गए क्योंकि वहां पे हमने सब कचरा रखा, वहां का एसी ऑन छूट जाए तो क्या हमारे को बिल नहीं आएगा कि वो कमरा तो आप यूज ही नहीं कर रहे हम्म। हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम्म। बिल नहीं आएगा? आएगा। सेम वे हम कुछ भी थॉट्स, इमोशन, एंगर जो पेंट अप करके बैगेज रखा है, किसी से लड़ाई झगड़ा, मैं तो उसको ना माफी नहीं करूंगा, ये सारे जो इमोशन हमने भर के रखे हैं, ये भी हमारे उस ऑन एसी की तरह ही है घर में, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को ड्रेन कर रहा है। एंड मोर देन मनी व्हाट आर वी पेइंग? वी आर पेइंग अवर प्राण शक्ति, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमने सेशन 1 में किया था कि व्हाट इज अवर प्राण शक्ति, जो हमारी लाइफ एनर्जी है वो कंज्यूम होती है। तो दिस इज इवन मोर देन मनी वी आर पेइंग बाय होल्डिंग ऑन टू सच अनरिजॉल्व रिलेशनशिप एंड इमोशन। तो वी नीड टू डू अ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी ऑन दीज अनरिजॉल्व रिलेशनशिप। ऑथर ने अपना एक रिलेशनशिप के बारे में बताया था, एक फ्रेंड बहुत क्लोज थी और वो लोग जब अलग रहने लगे एंड पूरी लाइफ उनकी बात नहीं हुई, तो ये कैसे उसने लेटर लिख के रिजॉल्व किया। तो वो अभी इस पॉइंट पे मैं नहीं लूंगी, हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे कि इमोशनल रिलीज करने के लिए आपको कौन से गाइडेड लेटर राइटिंग करनी चाहिए। कुछ है जो हमको पोस्ट भी कर ओके। देनी चाहिए सामने वाले को, और कुछ है जहां हम नहीं कर सकते, बहुत डीप हर्ट्स थे, वो हम यहाँ पे लिख के छोड़ भी सकते हैं। और बहुत तो ये एक्सेस, एक अपने आप में एक इमोशनल फिटनेस की तरफ एक एक्टिविटी है। जैसे हम सुनते हैं जर्नलिंग एंड ऑल, राइट डाउन करने से चीजें रिलीज होती हैं, वैसे आप सजेस्ट कर रहे हो? श्योर श्योर, इसको हम डिटेल में गाइडलाइंस एक भी दिए बार। हैं कि हाँ ये जी। ऐसे ऐसे आपको लिखना है, तो वो मैं ग्रुप में आपको पोस्ट कर दूंगी। दिस मिनट आई एम जी नॉट जी। टेकिंग इट, ग्रेट। बट वी नीड टू राइट दिस। किसके बेनिफिट के लिए? वो एसी किसको बंद करना है, वो बिल किसको बंद करवाना है? अपने हमें को। तो खुद ये को। हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम हमारे खुद के लिए करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए। इसके लिए वो लेटर लिख के हम अपने आप को रिलीज कर सकते हैं।
So the फैंटास्टिक। next chapter on the same thing कि one is unresolved relationship we don't see and second is we need to gift. हमको स्कूल में क्या क्या सिखाया गया? लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना सिखाया गया, रीडिंग राइटिंग सिखाया गया, बट लिसनिंग वाज नेवर टॉट। एक दो हम्म। बंदे हैं, वो मिलते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, मेरा चश्मा लगाओ ना। तो बोलेगा अरे मैं तो ये 10 साल से लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिखता था। तो वो बोला मुझे तो अभी भी ब्लरी दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। अरे यार दिखेगा ना, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? तुम बोले थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, दिखेगा। अरे भाई कुछ नहीं दिख रहा, ब्लरी दिख रहा है, and वो उतार के दे दे रहा है चश्मा। हाँ, तूने तो मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं किया। सी, यू हैव नॉट इवन अप्रिशिएटेड, मैंने तुझे इतनी हेल्प ऑफर करी एंड यू नॉट अप्रिशिएटेड, आई एम गिविंग यू माई ग्लासेस एंड मेरे को 10 साल से इससे बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छी दुनिया दिख रही है, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। So the most precious gift we can give to anybody is giving a listening, and what mistakes we are making, that we are quick to give advice. We start to compare, यार तू मेरा चश्मा पहन ले, मुझे तो कितना फायदा हुआ है, और हम हमारे लेंस से देख के उसको भी वही दे देते हैं। बट द राइट वे ऑफ गिविंग दिस गिफ्ट, ये बहुत सारी बुक्स में मेंशन है, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज द गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। So the golden rule for listening to nourish our relationship is seek first to understand before being understood. ये 7 habits में है कि seek हम्म। first to understand then before being understood. तो what is understand? पहले step into the other person's shoes for that moment and see how they are looking at the world. ठीक है, not how you look at the world. So इसका मेथड है कि listen with the undivided attention. When the other person is saying, just listen. No mobile, no chatting, no here and there, no questions, nothing. Just listen with undivided attention. This is a gift you are giving him. And then whatever he has said, she has said, repeat what in your own words. कि मैं इससे ये समझा हूं कि ये, इसमें कोई एडवाइस, कोई अपना एडिटिव नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू नरेट कि तुम, उसने ये बोला और तुमने ये सुना। तो इस तरह क्या होता है, वो जल्दी से अपना वेसल एम्प्टी कर पाते हैं, उनके अंदर जितना भी भरा होता है वो सब निकल पाता है। दे ओपन अप क्विकली एंड समटाइम्स इवन द एडवाइस इज नॉट नीडेड, दे जस्ट वांटेड टू लिसन, लिसनिंग, एंड जो रिलेशनशिप रहती है दैट इम्प्रूव, स्ट्रेंथेंड। सेम हुआ था कृष्णा के साथ, जब कुरुक्षेत्र में उनको इतनी वो प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं मेरे भाइयों से, परिवार वालों के साथ कैसे लड़ूं, तो कृष्णा जी कुछ बोले नहीं, ही वॉज जस्ट लिसनिंग। एंड व्हेन अर्जुन एम्प्टीड हिमसेल्फ देन ही स्टार्टेड। तो उस टाइम एब्जॉर्प्शन दूसरे पर्सन का ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो अंदर से एम्प्टी हुआ हो गया होता है उसका वेसल। इसके लिए ही कुड हम्म। एब्जॉर्ब एंड एक्सेप्ट, जो गीता में कहा गया अर्जुन, एंड दैट टू विद अ न्यू पर्सपेक्टिव ही कुड अंडरस्टैंड, अदरवाइज वो क्लोज रहता है क्योंकि उसने अपना ही इतना लेवल भर लिया होता है। तो दिस इज अ गोल्डन रूल फॉर द लिसनिंग। सो द फर्स्ट 4 हैबिट्स विच वी हैड लर्न, हमारी कार के हमने चारों पहिए हवा से भर लिए थे। 5th हैबिट में हमने ड्राइवर रेडी कर लिया है। सो द कार इज रेडी, ड्राइवर इज रेडी, बट वन थिंग इज स्टिल मिसिंग। व्हाट इज दैट? हमारे पास बेस्ट इंजन है, बेस्ट कार है, बेस्ट ड्राइवर है, पूरी टायर रेडी है, बट हमको फ्यूल। डायरेक्शन नहीं है, इजंट इट? यस। कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी ले जानी? मैं सूरत में बेस्ड हूँ, अहमदाबाद साइड जाना है कि बॉम्बे साइड जाना है? सिमिलर इज कि जब हमारी हेल्दी बॉडी अब रेडी हो गई है, हमें पता ही नहीं है इसका करना क्या है। सो दैट इज द नेक्स्ट हैबिट, हैबिट नंबर 6। कह रही टेक हूँ, दैट। आप तो बॉम्बे ही आ जाइए, अहमदाबाद मत सोचिए, हम आपको रख ठीक लेंगे है, यहीं। डन डन डन। तो ये पहले मैं मेरी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी के लिए जो मैंने 5 हैबिट्स से किया है, कीप अ क्लीन बॉडी विद इन, ईट हेल्दी, लिविंग होलसम प्लांट बेस्ड, स्लीप लाइक अ बेबी, सेलिब्रेट मूवमेंट, अब नरिश रिलेशनशिप, मेरी बॉडी कार रेडी। अब मैंने लिव विद अ पर्पस, जंपिंग आउट फॉर बेड फॉर, सुबह सो के उठे एंड वी आर लाइक कि अरे यार फिर वही एक दिन, ऐसे मुझे दिल निकालना पड़ेगा, वैसा है तो हमको पीक हेल्थ नहीं मिल पाएगी। यू शुड हैव समथिंग दैट एक्साइट्स यू। वाओ, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन द मॉर्निंग, यस दिस इज आवर डे आई एम लुकिंग एट। So this is the link, live in sync with the purpose. How is purpose even connected to our health? So there is a doctor in South India, excuse me, she has not named him, but I have met him last month in Pune and he gave me the same advice. So I met him. So he was running a Pudukkottai sanctuary जहाँ पे लोग अपनी हेल्थ रीगेन करने आते थे। तो वहाँ सीमा एक पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने 1 महीने तक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया एंड उनको कुछ हेल्थ में बेनिफिट ही नहीं मिला।
तो गुरुजी ने बोला कि अज्यूम ऑल योर हेल्थ प्रॉब्लम इज गॉन सीमा, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? तो शी सेड कि आई लव पेंटिंग इन माय चाइल्डहुड एंड आई वुड लव टू पेंट ब्रश अगेन. सो ही सेड स्टार्ट पेंटिंग. व्हेन यू हैव लव फॉर आर्ट स्टार्ट डूइंग दैट. फिर 1 साल बाद जब सीमा फिर से गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने पूछा कि सीमा हाउ इज योर हेल्थ नाउ? बोले व्हाट हेल्थ, व्हाट प्रॉब्लम, आई एम एंजॉयिंग सो मच, मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन लग रही है, आई एम सो बिजी. कहाँ, मैं कुछ बीमार नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम कहाँ है? तो दिस इज व्हाट देयर. ही टोल्ड मी द सेम थिंग. मैं बोलने बोला गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है, वो प्रॉब्लम दिख रही है. बोले व्हाट इज द, व्हाट यू लव, स्टार्ट डूइंग दैट. सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, क्या है? तो फर्स्ट फाइंड आउट दैट. So he is Dr. Arun Sharma. She is not mentioned in the book, but I read out these pages to him. He's Guruji, ये आपके बारे में देखिए लिखा हुआ है. And this he said me same thing to me. Then I read out कि wow, this longevity secret is also from the Okinawa blue zones in the Japan. वो हमने सेशन 1 में किया था कि इकिगाई में they are living their purpose. So this gives them, they don't retire. इकिगाई में सेंटेरियंस रहते हैं जो 100 years प्लस जिनकी लाइफ जाती है, आज तक वो चल फिर रहे होते हैं एंड एनी फाइन डे बिना बीमारी के दे पास ऑफ, लीव द वर्ल्ड. Word retirement doesn't exist in their vocabulary, and the study shows that this higher sense of purpose has reduced their mortality, has percentage of reduction in sleep problems, percentage of lower risk of depression, and higher level of optimism. यही सब हमारे यहाँ जो एजेड लोग हैं उनको मिसिंग है ना, यही सारे प्रॉब्लम है, स्लीप प्रॉब्लम है, डिप्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि पर्पस से अलाइंड नहीं है. तो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज पर्पस. तो इसके 6 ways है. तो एवरीवन जस्ट मार्क कि आपको ऑप्शन ए अप्लाई हो रहा है या ऑप्शन बी. I जी don't really have anything to look forward in my day. I have to push myself out of bed. Or you are a person, I feel excited to get out of the bed in the morning, looking forward to each day. तो क्वेश्चन 1 में कौन सा आया आपका, ए या बी? प्लीज fill it to yourself. You need not tell it anybody. We are checking whether we are living with our purpose or not. हाँ, Second खुद के question लिए is, I टेस्ट है। can't wait for the Friday evening to come. And option B is, I genuinely look forward for the Monday mornings. Next, my days are long and dragging. I keep waiting for the next break. Option B, question 3 में, my days fly by. I'm easily able to get absorbed in the roles I fulfill. दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. So, what is your answer? Next question मेरा is बताओ। fourth question. Being appreciated for what I do is important for me. मुझे appreciation मिले is what is important for me. And option B is saying question 4. The work itself gives me joy. Even if I didn't get appreciation, I would still be happy. Okay? Because it is giving me a sense of joy. Option 5. If I'm offered a little bit more money or a reward for another work, I would happily क्विट व्हाट आई एम डूइंग. ये मैं जॉब करंटली जहां पे हूं, मुझे 10 रुपए भी ज्यादा मिलेगा, 10,000 भी ज्यादा मिलेगा, आई विल स्विच ओवर. बट ऑप्शन बी सेज आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई डू. आई वुडेंट वांट टू चेंज इट इवन इफ आई रिसीव मोर मनी इन अनदर रोल. राइट. And the sixth question is, I frequently have doubts in my work is making a positive contribution to the world or not. I am in doubt. But whereas the option B is saying, I go to the bed feeling fulfilled. I am able to add value to the world through my actions. So these are the 6 questions. I hope हम सबने A option A या B choose किया है. और now if we see, if we have got more of the A's, then we are still not aligned with our purpose. And if you find majority of your answers are A's, then it's a sign that your life is not yet aligned with the purpose. There is an opportunity for introspection and growth. On the other hand, if you have more of B's, it's a sign that you are on a path that is aligned with your purpose. Right? So I hope हमें ये तो पता चला कि हमारे purpose से aligned है या नहीं. Then what is a Great. purpose? There is an inner calling. There is an intrinsic strength and abilities, natural qualities जो हम में बर्थ से थी. ये नहीं जो हमने एक्वायर करी है, स्किल, कंप्यूटर, ये सब स्किल्स हमने एक्वायर करी है. नीमो एक फिश थी एंड वो सोच रही मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट गुड इनफ. बट we same way the lesson is that she judged herself based on the skill that was not her true nature. पेड़ पे चढ़ना एक फिश का हम्म। ट्रू नेचर नहीं है. So she was judging herself with that. So identify your own pond.
और इसके 8 क्वेश्चंस है विच आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, राइट? तो देर आर 2 things आई विल बी ओके। पोस्टिंग so that you can find your what is your inner calling, मतलब what is your natural ability you can make out. Plus this inner quality should be used to service to other. It should be dedicating one's time, effort for the betterment of the other. तो फर्स्ट लेवल की हम पहले खुद का बेटरमेंट करते हैं, सेकेंड लेवल में फैमिली के लिए, एंड थर्ड लेवल पे कम्युनिटी एंड बियॉन्ड. But with the वंडरफुल। same, she has given a suggestion कि please don't make drastic changes. Spend just 30 minutes each day focusing on it. Practice it 30 minutes and educate yourself, and you will see that the doors will start to open. Right? हाँ। So this was our 6th habit, that your purpose is waiting for me, and 7th habit is the living in mode of surrender. सात्विक फेस्ट किया था इन्होंने, सात्विक रेवोल्यूशन के मूवमेंट का, न्यू दिल्ली में अप्रैल 2023 में. 500 से ज्यादा गेस्ट आ गए थे, आउटडोर्स डोर्स लगे हुए थे, खाना रेडी था, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होना था. एंड थोड़ी ही देर में, 1 घंटे ही बाद में, कुछ बूंदे पानी की गिरने लगी अप्रैल के महीने में, नॉट एक्सपेक्टेड. एंड द प्रोग्राम, जो सब इतना कोट वोट सूट पहन के आए थे, गर्मी के महीने में बारिश जब पड़ने लगी, दे हैड टू रश हियर एंड देयर, एकदम पडल्स बन गए, बहुत तेज बारिश हुई. एक छोटा सा रूम था, वो लोग वहां गए. इस मोमेंट पे सुबह को पहले हो गया कि हमारा ये प्लान तो था ही नहीं, हम लोग तो ऐसा करना चाहते थे. बट देन शी अग्रीड कि देयर इज अ सम ग्रैंडर प्लान, देयर वाज अ एटीट्यूड ऑफ सरेंडर. तो शी calmed herself in that state of chaos, and then slowly and gradually food was served, made the people warm. उन्होंने एक मेडिटेशन किया, एंड फिर प्रोग्राम बाहर में जाके, जब बारिश तब तक में रुक गई, और उन्होंने बाहर जाके म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया. एंड इट टर्न्ड आउट वेल, एवरी गेस्ट लेफ्ट स्माइलिंग, एकदम ड्रेंच होने के बाद भी. सो बट देर वॉज अ ग्रैंडर प्लान, एंड देर वॉज अ एटीट्यूड ऑफ सरेंडर. तो दिस प्रोग्राम वॉज अ सक्सेस. सेम वे इन अवर लाइफ वी फेस दिस इन द रिलेशनशिप. ब्रेकअप हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, हमसे एक जूनियर को प्रमोशन मिल जाता है, सैलरी रेज हो जाती है, एंड वी सी कि यार ये तो मेरे प्लान के हिसाब से हुआ ही नहीं. बट ट्रस्ट मी, जैसे वो क्लार्क फैमिली ने अपना सब कुछ सेल करके टाइटैनिक शिप में जाने वाली थी, बट देर वॉज अ ग्रैंडर प्लान कि दे कुड नॉट गो टू दैट शिप, and finally the Titanic ship sank. So there is a trust and mode of surrender which brings this calmness during chaos also. So we can't prevent the stressors coming our way, but we have to make a choice on how to react. ठीक है? उसी दिन वो भी chaos में हो सकती थी, वो बारिश तो नहीं रुकने वाली थी, वो भी chaos कर सकती थी, बट उसने कैसे रिएक्ट किया है उसका चॉइस उसने स्टैंड खुद लिया. कैसे? पहले उसने ट्रस्ट किया डिवाइन प्लान में कि यस डेफिनेटली देयर इज अ डिवाइन प्लान फॉर दिस. हम हमेशा सोचते हैं हमारा करियर ग्राफ कैसा चलेगा, पहले मैं पढ़ लूंगा, बहुत एजुकेशन क्वालिटी क्वालिफिकेशंस होंगी, तो वो सेल्फ क्रिएटेड पाथ होता है, पहले घर, पैसा, गाड़ी, मैरिज, फ्लाइट्स और बच्चे. बट डिवाइन प्लान पहले उसे नीचे चला होता है, बट डेफिनेटली इट इज फॉर श्योर कि इट विल टेक यू अबव व्हाट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ. मन का तो हो तो अच्छा, सरल. मन का ना हो तो और अच्छा। हाँ, और इसमें वो स्टोरी भी दी है कि एक राजा था, उनके पास सब कुछ था, बस बच्चा नहीं था. तो वो राजा किसी तरह भी मांगने गया और भगवान के द्वार पे पहुंच गया, तो उन्होंने बोला क्या चाहिए? बोला बस बच्चा चाहिए, बाकी तो सब है. ठीक है, बच्चा दे दिया, वापिस आया. फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसके लिए लड़की नहीं मिल रही थी. फिर वो बोले क्या करें, तो वापस वो भगवान के पास गया, बोले क्या चाहिए, तो बोले बहू चाहिए. फिर वो बहू के लिए गए, बहू आ गई. फिर बच्चा नहीं हो रहा था, फिर वो वापस पहुंचा, क्या हुआ, भगवान को बोले कि बच्चा चाहिए, तो फिर बच्चा. फिर वो वापस आया, फिर वो लगा कि अब बच्चे को, बच्चा चलना नहीं सीख पा रहा था, तो बोले वापस भगवान के पास जाओ. देन ही रियलाइज कि नो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये नीड्स मेरी तो बढ़ती रहेंगी, चलती रहेगी. दिस इज नॉट, ही हैज गॉट सम डिवाइन प्लान. तो सरेंडर द आउटकम एंड नॉट द एफर्ट्स. तो सरेंडर डजंट मीन एक्शन. ये नहीं भगवान बोले कि आपको कर्म नहीं करना है, कर्म आपको ही करने हैं, एक्शंस आपको ही लेने हैं. कृष्णा ने बोला अर्जुन तुमको ही लड़ना पड़ेगा, बट जो आउटकम आएगा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, उससे अटैचमेंट मत रखिए, रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखिए. आउटकम या रिवॉर्ड जो आएंगे वो डिवाइन प्लान के हिसाब से आएंगे. तो डू योर एक्शन, डू योर ड्यूटीज विद utmost परफेक्शन, लीविंग द रिजल्ट और आउटकम फॉर द Almighty. एंड सेकेंडली, डोंट इम्पोज योर प्लान. पहले कैसे मेरी क्वालिफिकेशन रैंक हो जाए, फिर क्वालिफिकेशन, फिर अच्छी जॉब. तो डोंट इम्पोज योर प्लान्स. ही हैज गॉट अ
हायर प्लान, जो वो स्टोरी ऑफ प्रिंस थी कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। डोंट इम्पोज दैट योर प्लान कि मुझे अब बच्चा चाहिए, अब मेरे को बहू चाहिए। एंड द लास्ट स्टोरी विच शी शेयर्स इन द बुक इज कि व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, उनकी 20 लोगों की जॉइंट फैमिली थी, मम्मी पापा का मॉड्यूलर किचन का काम था। तो उसको एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने दिल्ली में अब फैक्ट्री लगाई। बहुत दिन रात मेहनत कर रहे थे मम्मी पापा, एक दिन 8 बजे तक मम्मी नहीं आई, तो शी कॉल्ड अप सुबह कि मम्मी आप आए नहीं अभी तक। तो मम्मी रो रही थी कि हमारी फैक्ट्री पूरी जल गई है और मुझे टाइम लगेगा, तो ये जाके चाची के रूम में सोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद 10 बजे जैसा इसने अपने पापा को फोन किया सुबह ने, एंड शी सेड कि पापा क्या हुआ। तो पापा बोले मैं तो खाना खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ। एंड शी इज कंफ्यूज कि मम्मी बोल रही फैक्ट्री जल गई, हमने इतनी मेहनत से जो नई फैक्ट्री खड़ी करी है सब फंड डाल के इतनी मेहनत से, एंड पापा बोले मैं खाना खा रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी मेट हर फादर कि पापा फैक्ट्री जल गई, बट आपकी आवाज से तो मुझे जरा ही नहीं लगी कि सेंस भी नहीं हुआ, आपने तो जिक्र भी नहीं किया कि हमारी फैक्ट्री जल गई। तो बोले बेटा वो तो हमारे गलत डिसीजंस जो थे, जो हमारे इल्स थे वो जले हैं। तो एंड देन शी रियलाइज कि इतना अनप्लेजेंट थिंग होने के बाद भी इफ यू हैव द एबिलिटी टू सी द गुड, जो उसके पापा ने उसको बचपन में ये सिखा दिया कि उसमें एक एबिलिटी था गुड देखने का, कि हमारे क्या जो रॉन्ग डिसीजन से वो जले हैं बेटा, एंड लेट गो व्हाट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। उसके कंट्रोल में नहीं था वो शॉर्ट सर्किट और फायर, एंड बिलीव दैट इवन वर्ड सिचुएशन आर पार्ट ऑफ बिगर प्लान। ये फैक्ट्री जलना भी इतना वर्ड सिचुएशन था, देन ऑल्सो इट वॉज एक बिगर प्लान के लिए है। तो देर इज एन एटीट्यूड ऑफ सरेंडर स्पेशली फॉर द थिंग्स आई हैव नो कंट्रोल ओवर। जनरली हम कई बार लॉन्ग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, प्रोजेक्ट रिजेक्शन हो जाता है, या फ्लाइट मिस होती है, अपने लव्ड वन से रिजेक्शन होता है, एंड वी फील कि क्या हो गया मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या गलत हुआ, या कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, वाई मी। बट trust, surrender that there is a bigger plan. And with this, I must say that we must all pat our back that we have completed the 7 habits. Wish you all the life of bliss, joy, and peak health. Thank you. अंचल जी, आपकी लाइफ का भी एक बड़ा प्लान था, इसीलिए कुछ Yes. चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें करने के बाद आज आप यहाँ पे हैं, जहाँ पे इतने लोग आपकी लाइफ जर्नी को भी सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं कि आप कहाँ से कौन से चैलेंजेस से फेस होके आप आज सामने हैं विद सच एंड सो मच ऑफ लर्निंग। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लिसनिंग स्किल्स, न्यूट्रिशन, फाइंडिंग पर्पस फॉर योर लाइफ, लिविंग फॉर योर पैशन, ये हमें कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। सच अ बिग एंड इंसाइटफुल लर्निंग दैट वी कुड गेट फ्रॉम यू, अंचल जी। थैंक्स अ लॉट। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी। ये बिल्कुल बुक मुझे मेरी बिल्कुल। दीदी ने गिफ्ट करी थी, होलिस्टिक इम्यूनिटी, मीनल जायसवाल, वी कैन सी इन द ग्रुप। सो शी हैड अटेंडेड दिस सात्विक मूवमेंट लाइव वर्कशॉप सेशन, एंड ये सुभा जैन और हर्षवर्धन की साइंड बुक शी गिफ्टेड इट टू मी। एंड व्हेन आई रेड दिस वाओ। बुक आई वांट कि मेरे बच्चों को मैं ये पढ़ के सुनाऊं। अब बेटा हॉस्टल हम्म। रहता है, बेटी का भी क्या मम्मा ये सब वो सब देखती है, मैं फॉलो करती हूँ, मैंने भी बहुत सीखा। बट आई वांट दिस हम्म। टू बी, और मैंने जब ये विनीता से शेयर किया, यस ये तो हमको करना ही है। 3-4 मंथ्स आई वॉज लिंगरिंग, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे करना है बट मैं नहीं कर पाऊंगी। बट थैंक यू विनीता, टुडे आई मस्ट थैंक कि आपने स्टैंड लिया इसके लिए, आज ये हो पाया है। एंड थैंक यू ऑल द नहीं, ऑडियंस जो ग्रुप में बने रहे एंड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस बुक आउट टू यू। मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगी कि सात्विक मूवमेंट या सुभा जी और हर्ष जी, जिन्होंने जो ये इस बुक के ऑथर हैं, और वो अपनी जो एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं अंडर देयर ऑर्गेनाइजेशन बैनर, दैट ओरिजिनली इज 21 days वर्कशॉप which includes 21 hours of learning। उसको बहुत अच्छे से कंसाइज्ड और समराइज्ड वे में अंचल जी ने 3 सेशंस में कवर किया है। सो ब्यूटीफुल, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि मैंने वो 21 डेज की वर्कशॉप करी है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उनको 3 घंटों में कंसाइज करना, इट्स अ वेरी 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 बिग टास्क। आप कुछ मिस भी नहीं करना चाह रही थी, और आपने बहुत अच्छे से उसको समराइज किया। कुडोस टू यू, थैंक्स अ लॉट। ये सीए में नहीं सिखाया जाता, बट यू डिड इट फॉर अस। थैंक यू अंचल जी। एंड यस,
We can quickly have some questions from the audience. Okay, just for the audience, I would like to just briefly say हमने 21 days की workshop भी करी थी, which included following some simple rules for building healthy habits for the healthy routine. So वो workshop भी हमारी हालांकि उसको 15 दिन हो गए खत्म होके, बट बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा, एंड वी expect, we hope that such habit building activities we keep continuing in our in our coming days. We are planning to extend, not extend that workshop, but inculcate and add on some new habits like sleep, or some certain things which Anchal ji just spoke on the emotional fitness part. तो उसको भी हम विल ट्राई कि हम कमिंग वीक्स में वो एड ऑन करें, and so that the knowledge that we have earned gets into the implementation. मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगी. मैंने अभी रिसेंटली एक नेचर क्योर का रिट्रीट अटेंड करा था. इट वाज अ 1 week रेजिडेंशियल रिट्रीट समवेयर नियर लोनावला. आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में इस सेशन में नहीं जाऊंगी. whoever wishes to inquire or know about the experience can contact अंचल जी या मुझे सेपरेटली. वी कैन टॉक लिटिल इन डिटेल ऑल्सो. बट मैं सिर्फ एक छोट समराइज उसको बोलूंगी कि द ऑब्जेक्टिव वॉज कि आप जितना नेचर के नजदीक रहते हो, जितना हम बच्चे बन जाते हैं. एक बॉलीवुड सॉन्ग भी है, आओ एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. तो मैं कहूंगी, आओ एक बार फिर से बच्चे बन जाएं हम सभी. हम अपने चाइल्डहुड, हम जैसे ओरिजिनली थे उसकी तरफ हम जितना जाएंगे उतना हम हेल्दी और हैप्पी रह पाएंगे. दैट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू कोट इन शॉर्ट. सो क्विकली ऑडियंस क्वेश्चंस के लिए ओपन है प्लेटफॉर्म. आप में से कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. क्वेश्चंस नहीं है तो भी अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपने इनमें से कोई भी हैबिट, कोई भी चीज आपकी लाइफ में आपने कभी फॉलो करी है और उसके कोई अच्छे मतलब अच्छे बुरे बुरे भी रिजल्ट्स आए, और सो इट्स ओके, इट्स जस्ट अ शेयरिंग. I have started to change the way I think. Like just now, certain instances happen which is not in our way, and how to twitch the changing. Like if I say, okay, this has not happened the way I should, oh, this previously I used to do. This has not happened in the way I used to be very disappointed. Now, oh, it has not happened that way. Maybe something good is more in store for me in the future. That is a twitch I'm trying to do. I'm not fully be successful, but I am forcefully trying to change the way I'm thinking. That is a thing which I have started to do. And the things, the improvements I'm seeing, small, small things. It starts with small things and it goes to a bigger. So that I just wanted to share. ग्रेट, ग्रेट. थैंक यू संगीता जी. All are in this Thanks. boat. We all are learning, listening से लेके. हाँ, but very good that you have at least started. We all need to. तो ये आपको insight already आ गया. Yeah. That's very good, amazing. Yeah, one more thing. Like you said that almond milk, you replace dairy products and instead of the packet milk, you start consuming almond milk. This is my personal experience. That is, I shared when whatever things I gain, I'm trying to circulate in others also. I'm trying to, even in my helper in the house, I'm just trying to tell her this is what if you do. Then a very Wow. pertinent question arose. That girl asked me, ma'am, almond milk is fine. The milk which I buy, the packet milk, is cheaper for me. So you are asking me to consume almond milk because you can do so. I cannot do that. Ma'am, soy milk and peanut milk are even cheaper. Cheaper Almond than milk is that. expensive, but Yeah. soy milk वो तो 10 रुपए लीटर ही पड़ता है. soy milk का टोफू बनता है, इतना अच्छा बनता है. तो soy milk ही मार्केट में आता है. That is 10 rupees per liter. soy milk घर पे बनाना है. और peanut milk, that is also very cheap. So the helpers can go for it if they are ready to So yeah, soy so milk that is what I just wanted. Because I did not do any research on this. नहीं So नहीं I said, yeah, this is a good thing.
क्योंकि कैशू Okay, मिल्क okay. सब Thank हायर you. एंड लग्जरी आइटम्स है, बट सोया Yeah, मिल्क, yeah. मिल्क Cashew milk is दे much कैन, higher. Yeah, yeah, yeah. यस Yeah, दे yeah, कैन yeah. अफोर्ड, इट्स वेरी Yeah, yeah. रीजनेबल। और उसका Yes, मैम टोफू yes. इतना अच्छा बनता है, पनीर तो सोया का इतना अच्छा बनता है, रायता हाँ पीनट। नहीं, ये क्या है ना, सोया का जो पनीर है वो थोड़ा टेस्ट में अलग रहता है, तो पीपल माइट नॉट लाइक इट, बट स्टिल वन हैज टू गेट यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ दैट। और अच्छे, अभी तो मैं सूरत में हमारे यहाँ कई जन मैन्युफैक्चर करते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के, पनीर जैसा खिलाती हूँ मैं बच्चों को, पता नहीं चलता है। तो उतने अच्छे हाँ, ऑल्टरनेट ओके भी आ रहे हैं जो प्रोफेशनली कर रहे हैं उनके। ओके हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? अंचल जी, चैट बॉक्स में एक दो क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर इजियर सेड देन डन, हाउ टू डील विद इट? हाँ हाउ जी, टू बिल्कुल। फॉरगेट योर पास्ट, वो इमोशनल रिलीज है नताशा, उसका मैं लेटर आपको डालूंगी। आपकी जो भी इंस्टेंसेस हैं, देखिए बहुत ज्यादा, जैसे बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ना, तो दैट इज आउट ऑफ परफ्यू ऑफ दिस बुक, दैट इज नॉट इन कवर्ड दिस इन दिस बुक। करेक्ट। बहुत बड़े ट्रॉमास जो है लाइफ के, वो तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके निकालने चाहिए। मैं भी फॉरगिवनेस वर्कशॉप और इन सब में गई हूँ, ताकि मेंटल लेवल पे अगर कुछ है, बट अगर जो सिंपल रिलेशनशिप में होता है, एक बॉयफ्रेंड था उसने मुझे हर्ट किया, और किसी ने मेरे साथ इतना दगा किया, मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया, ये वाले जो हर्ट्स हैं, ये हमारे डीप स्टोर्ड होते हैं, और बहुत सारे बैगेजेस की तरह हमारे ऊपर इकट्ठा हो गए होते हैं। ये जो सिंपल एक्सरसाइज दिया है इन्होंने लेटर राइटिंग का, उससे आप निकाल सकते हैं। यू कैन एटलीस्ट ट्राई, दिस इज माई एक्सपीरियंस। और जो मैं ग्रुप में डालूंगी, आप करके देखिए, रिपीटेड करके देखेंगे 7 डेज में, आपको देखिए इम्पैक्ट आता है कि नहीं। ठीक है, राइट टू मी इन पर्सन ऑल्सो, बट जो इस बुक में है उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया कि बहुत बड़े ट्रॉमास दिस इज नॉट कवर्ड, उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। We तो did all the bad things if in past, why we are not able to forget, keep on repeating, क्योंकि हम उसी को बार बार सोच रहे हैं, दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 95% रिपीटेशन होते हैं, और हम उसी को बार बार याद कर रहे हैं। अच्छी जॉयस मोमेंट हमने कितनी बार याद किए, कि हमको याद था, अगर हम लोग 7 दिन कश्मीर घूमने गए थे, 7 दिन को आप कितनी देर में डिस्क्राइब करोगे? 7 मिनट्स भी नहीं लगेगा, आधी चीज हवा हो गई होती है। तो हमारा कोई भी अच्छा मोमेंट, कोई भी मोमेंट एक एक्सपीरियंस के साथ जुड़ता है, तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो वो जो बैड मोमेंट है वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ के इसलिए हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया है। तो वो बैड मोमेंट को हम इतनी बार याद कर करके उसको पक्का कर रहे हैं। तो आप निकालेंगे तो फॉरगिवनेस के, और बहुत सारे हीलिंग्स में भी यही करवाते हैं। फॉरगिवनेस तो देखिए बेसिक है, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग और फॉरगिवनेस। एवरी डे राइट, आई फॉरगिव दिस फॉर यू, दिस फॉर दिस फॉर दिस, स्टार्ट जर्नलिंग, एंड धीरे धीरे वो हल्के हो जाएंगी। वो परत जो इतनी जम गई होती है ना, काली परत, वो धीमे धीमे धीमे, और वो हमारे अंदर की डीप रूटेड हो गई हैं, सातों लेयर्स के नीचे, हर सेल में घुस गई हैं। तो जब हम वो लिखने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आई फॉरगिव यू, नॉट कि तुमने सही किया था, अगर किसी ने आपको छुरा भोगा था, तो नॉट बिकॉज तुमने मुझे छुरा भोगा था, बिकॉज आई नीड फ्रीडम, आई नीड पीस, इसके लिए आई एम फ्रीइंग यू फॉर दिस, क्योंकि तब तक आप बंधे रहते हो। इसीलिए फॉरगिवनेस जरूरी है। यहाँ फॉरगिवनेस वर्ड्स नहीं यूज किया है, इमोशनल बैगेज का यूज है, बट इसका मीनिंग यही है, और हम सबको वो करने की जरूरत है। सो मैं एंड यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ऐड करूंगी कि हाँ, सॉरी अंजल जी। नहीं नहीं, बस वही बिल्कुल। अपना पैशन में अपना फोकस ले आओगे ना, वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग अदर थिंग्स, क्योंकि आप इतना फ्री वेला हो ना, दैट इज वाई यू हैव गॉट टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दैट। जब आप अपने पैशन में बिजी हो जाओगे, आप एकदम मेडिटेटिव मोड में चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम कहाँ क्यों लग रहा है। तो पहले आपका पैशन क्या है वो फाइंड आउट कीजिए, और उसको परस्यू कीजिए, आप सब चीज से अलाइन हो जाओगे, कोई चीज बुरी लगेगी ही नहीं, आपको फुर्सत ही नहीं रहेगी। यस विनीता। सो मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जो अभी अंचल जी ने बोला कि सिंपल प्रैक्टिसेस ऑफ डेली एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, लेटर राइटिंग जैसा अंचल जी ने बोला, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सब छोटी 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 एक्सरसाइजेस हैं जो आपके आप हमारा जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, हमारे फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये सब इन टोटालिटी एक ही चीज है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक्सरसाइज और अच्छा खाना खा के फिजिकली तो फिट रहूंगी और इमोशनल लेवल पे मैं क्रिप करती रहूं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। वो होगा तो अपने आप मेरी क्लीन ईटिंग की हैबिट भी बिगड़ेगी। इमोशंस एंड फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजों का बिल्कुल अच्छा सा कनेक्शन है। ये दोनों अलाइनमेंट में ही होना पड़ेगा। तो ये जो सिंपल एक्सरसाइजेस अंचल जी ने बताया, वो हम हमारे चैनल पर भी, रिलेशनशिप ग्रुप है, अगर आप ऑलरेडी नरिश एंड फ्लरिश ग्रुप में हैं या किसी भी ग्रुप में हैं, रिलेशनशिप ग्रुप
को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने इसी मंथ से डेली एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड हमने शुरू किया है। एक और एक्टिविटी हमने कल से शुरू करी है, विच इज अर्ली मॉर्निंग 5 AM हम लोग 20 मिनट के लिए मिलते हैं फॉर ओम चैंटिंग एंड मेडिटेशन। तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग नो थ्रू दिस चैनल वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट बिल्डिंग सच काइंड ऑफ स्मॉल हैबिट्स इन योर रूटीन। आप अपने आप भी कर सकते हैं, बट दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इनके रिजल्ट्स मिरेक्युलस होते हैं। सिर्फ कुछ दिन तक आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सुधीर जी जानना चाहते हैं। माही जी का एक क्वेरी है हाँ विनीता, जी। एक लाइन में उनका ले लेती हूँ। माही जी को हाँ क्वेरी जी है कि आई बिल्कुल। कुड नॉट टेक स्प्राउट्स फॉर अ डे। तो पहले मैं बोलूंगी माही जी कि ना, एक तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे, अपने को कोई रेस नहीं है कि वो रैबिट को ही जीतना है। हम लोग की 40 साल 30 साल की आदत पड़ी हुई थी कि हमको सुबह उठ के चाय ही पीना है। अगर वो छोड़ के हमने सुबह एक अल्कलाइन जूस से भी स्टार्ट किया, वाह यार, मैं मेरी एक 30 साल पुरानी आदत छोड़ पाया, वाह। आई कुड से नो कि मॉर्निंग में घर में सबके लिए चाय बन रही थी, बट फिर भी मैंने आई टूक एफर्ट्स एंड मेड जूस फॉर माई सेल्फ। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आपने वो ब्रेकफास्ट को कुक्ड था, अरे तू थेपला नहीं खाएगी आज संडे, खमन इडला है वो नहीं खाएगी, नहीं आज तो मेरा फ्रूट्स ही खाना है। तो वो मैंने फ्रूट्स ही खाया। तो फिर वाओ, इतना तो अच्छा किया। वो स्प्राउट्स तो आता जाएगा, मतलब आएगा हैबिट में धीरे धीरे। जब आप धीरे धीरे फॉर्म होते जाओगे ना, फिर ये आपकी हैबिट ही बन जाएगी। आपसे 2 टाइम की खाना नहीं खाया जाएगा, आप इतने हेल्दी हो जाएगा क्योंकि बॉडी आई ही आपको मांगेगी आज तो मुझे वाटरमेलन खाना है। सब्जी फार्मर मार्केट जाके आई, इतना वाटरमेलन आ रहे हैं, मतलब नेचर ने बोल दिया कि भाई यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है सूरत में, तो मेलन्स आने लगे हैं। तो वो वाटर इंटेक वहां से हो ही जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक आप उस एरा में रहो। आप बार बार सुपरमार्केट जाके वो कोका कोला और वो फ्रोजन जोन जो देखो ही मत। आप बार बार मार्केट जाओगे तो वो आप अपने आप ग्रीन सी लेके आओगे। तो आपकी आईज माइंड सोल सब चीज तो स्प्राउट्स नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, 7 दिन में कोई डेफिशिएंसी नहीं हो जाने वाली, किसी को भी बता रही हूँ। जैसे ही हम सुबह जिम जाते हैं ना, आप खा के आए हो, मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो भाई मेरा टाइम नहीं हुआ होता है, मैं नहीं खाई हुई हूँ ना, इतना जिम में करवाते हैं। तो ठीक है, वो उनका काम है, वो उनको मैडम प्रोटीन पाउडर लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, आपने समझा दिया, हाँ ठीक है। पर धीरे धीरे आप इस फील्ड में आए हो ना, अपने आप को, आपको अपने आप डोर्स ओपन होते जाएंगे। तो इसलिए गिल्ट में मत रहिए। आई थिंक अच्छा सारे अच्छा। क्वेश्चंस हो गए। नहीं, सुधीर जी का एक क्वेश्चन था कोई कि बाकी नहीं? ये सब मैं बोलना तो आसान लगता है और करना बहुत मुश्किल है। सुधीर जी, मैं सॉरी अंचल जी, मैं 1 मिनट पहले उसका जवाब देना चाहूंगी उनको, क्योंकि मुझे उनका उनके बारे में थोड़ा पता है उसके लिए। अ, हम इस वर्कशॉप में, इस सेशन में हम जो कवर कर रहे हैं, इट इज मोर फॉर द रेगुलर ह्यूमन बीइंग्स, रेगुलर लाइफस्टाइल, आई वुड से, नॉट ह्यूमन बीइंग्स, रेगुलर तो है ही हम सभी, रेगुलर लाइफस्टाइल्स जिनकी कोई एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशंस नहीं है। लेकिन आपके सामने 2 एग्जाम्पल जरूर हैं, अंचल जी खुद और मैं, आप सभी के सामने हमने एक्सट्रीम मेडिकल सिचुएशन में कुछ तो हम कर पाए, नॉट मे बी नॉट बाय आवर सेल्स, ऊपर वाले की ही मेहरबानी थी, लेकिन कुछ हम कर पाए जिस वजह से हम यहाँ हैं। तो ये सब चीजें काम करेंगी, हर एक के लिए करती हैं। जिनकी एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशंस नहीं है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, किसी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, बट द रूल, द मेथडोलॉजी, द अप्रोच, दैट रिमेन्स ऑथेंटिक, ये सही है। ये मैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से, अंचल जी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बोलना चाह रहे हैं। हम सिर्फ बुकिश, हमने बुक को कवर जरूर किया है, बट हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं आप सभी के प्रति की तरफ, वो एक बुकिश नॉलेज नहीं है। हमने अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, और वहीं से हम चाहते हैं कि हम आपको वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। ऑब्वियसली इजी नहीं है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, और कोई कर भी नहीं सकता। तो आप ही, मेरा ये कहना है कि आप ही अपने ईश्वर से, अपने गुरु से वो स्ट्रेंथ मांगिए कि आप इसको अपनी लाइफ में कैसे और कितने अच्छे तरीके से आप इसको कर पाए। और सबसे बड़ा जो अंचल जी ने भी अभी पॉइंट कैप्चर किया था कि आपकी लाइफ में जब आप पर्पस ढूंढ लेते हैं, लाइफ का पर्पस हम बाद में ढूंढेंगे, पहले अर्ली मॉर्निंग उठते ही मुझे अगले दिन के लिए व्हाट डू आई लुक फॉरवर्ड टू, वो पर्पस मुझे एटलीस्ट समझ में आ गया, देन इट्स अ जर्नी, हमारी बिगनिंग वहां से हो जाएगी, हम अच्छे से चलते जाएंगे। और
एक और मैं कहना, मेरा मेरा मानना है कि हमारे किसी की भी लाइफ में एक्सट्रीम मेडिकल सिचुएशन आई है, वी आर द चोजन वंस। हमारे लिए जरूर भगवान ने कोई पर्पस डिसाइड करके रखा है, सिर्फ हमें उसे फाइंड आउट करने की जरूरत है, अपनी कॉलिंग को समझने की जरूरत है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हैं? अदरवाइज अंचल जी आप कुछ बोलना चाहें? पैशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बस थैंक यू थैंक यू अविनाश। इतनी बड़ी, आप सबने इतना टाइम दिया, सेशन में कंटिन्यूअसली बने रहे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब हम एक अगले वीक की एक्टिविटी, एक तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक बकेट लिस्ट बनाते हैं अपनी। मुझे लाइफ में क्या क्या करना था, जरूरी नहीं है मेरी लाइफ में कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस आई इसीलिए मैं नहीं कर पाई, हम अपने रूटीन में वैसे ही बिजी हो जाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हमारी दब जाती हैं। आज चलिए संडे है, इसको यूज करते हैं, अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, मे बी 3 प्रायोरिटी थिंग्स जो हम लाइफ में करना चाहते थे और अभी तक नहीं की है। लिस्ट डाउन करते हैं, एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, लिख लीजिए, कोई मॉनिटर नहीं करने वाला अगर वो टाइमलाइन नहीं मीटअप हो पाई। एक बार देते हैं ना खुद को एक टाइमलाइन देते हैं कि मैं ये काम इस टाइमलाइन विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर हम मैं ये करना चाहूंगी या करना करूंगी या करूंगा। लेट अस डिसाइड समथिंग ऑफ दैट काइंड एंड सी मे बी उस वक्त आप वापस शायद अंचल जी के इसी सेशन को याद करेंगे एंड मे बी यू आपको विल एक्चुअली रिमेम्बर मनीष जी का एक मेनी क्वेश्चन आ गया डिसीजन। ना, आई सॉरी। हैवंट आंसर। मनीष जी, वो रॉ फ्रूट्स इज द बेस्ट क्योंकि उसके साथ फाइबर जाता है। देखिए हम कुछ भी खाना खाते हैं दैट इज फॉर द न्यूट्रिशन एंड फॉर द फाइबर। तो जूस, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ नहीं मिला है तो आप जूस लीजिए, अदरवाइज व्हाट इज बेस्ट बेनिफिशियल इज द फ्रूट इटसेल्फ, क्योंकि उसके साथ उसके सारे एंजाइम्स और वो कंप्लीट पैकेज होता है। और जूस में सिर्फ निचुड़ के आता है, वो भी छन भी जाता है, और उसके साथ नमक मसाला अलग डाल दिया जाता है। तो प्लीज अवॉइड, बट कहीं कुछ नहीं मिल रहा है एंड यू आर स्टार्विंग देन यू कैन हैव इट, बट बेस्ट इज हैविंग अ रॉ फ्रूट। सॉरी हाँ विनीता फॉर डिस्टर्ब। नहीं 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 नहीं, ऑफ कोर्स सबके क्वेश्चंस पहले इंपॉर्टेंट है। बस ऑल आर आप डन। आप अभी भी अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली आप अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो इफ वी आर डन, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज क्लोज योर आईज फॉर 2 minutes. थैंक यू एवरीवन। A big heartfelt gratitude to मीनल जी, अंचल जी and all the participants. आप सबकी वजह से हमारा ये नरिश एंड फ्लरिश फिटनेस प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो पाया। We could have 3 live sessions with Anchal ji and habit building activities. Time for affirmations. I lovingly do everything I can to assist my body in maintaining perfect health. आप ये मन में बोल सकते हैं, खुद के लिए रिपीट कर सकते हैं मेरे बाद में। I'm open and receptive to all the healing energies. I take care of my body and soul with exercise and healthy food. मैं प्यार से अपने शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूं या करती हूं। मैं सभी स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जाओं के लिए ग्रहणशील हूं। मैं एक्सरसाइज और स्वस्थ भोजन के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा की देखभाल करती हूं या करता हूं। I have a purpose in my life and I will live for it. Thank you.